जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम नल एवं टंकी नल टंकी का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि ये तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियोस भी मैं बेसिक तरीके से कंप्लीट करवा चुका हूँ। मेरा पूरा कोशिश है कि जितना भी टाइप होता है नल एवं टंकी में वो सारा कंप्लीट करवाऊं। और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारी चीजें हमको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती है, इसीलिए मैं इसको बहुत धीमे धीमे तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मेरा पूरा कोशिश है कि सारे के सारे टाइप भी मैं कंप्लीट करवाऊं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की। और जैसे कि हर बार हर एक वीडियो में मैं बेसिक से ही शुरू करता हूं, तो यदि शुरुआत का पोर्शन आप को ऐसा लगता है कि आप जानते हैं तो आप स्किप कर दो। मैं शुरुआत बेसिक से करवा रहा हूं। जैसे कि हम कर रहे हैं नल एवं टंकी वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसमें बेसिक चीज क्या होती है कि यहां पर दो चीजें आपको समझनी है। एक टाइम होती है और एक कैपेसिटी यानी कि क्षमता होती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि प्रैक्टिकली यदि हम बात करें, प्रैक्टिकली, थेरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली, तो हम ये कहेंगे कि सर टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी एंड कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि क्षमता समय के व्युत्क्रम में होती है और समय क्षमता के। सरल भाषा में कहूं तो जिसकी ज्यादा क्षमता होती है वो कम समय लेता है काम करने में, और जिसकी काम करने की क्षमता कम होती है वो उसी काम को करने में ज्यादा समय लेता है। पूरा का पूरा चैप्टर यही दो चीजों पे टिका हुआ है कि समय को क्षमता में बदलना और फिर क्षमता को वापस समय में बदल देना। इस तरीके से प्रश्न आपको दिया रहेगा टाइम के टर्म्स में, 20 घंटे 15 घंटे, आप उसको कन्वर्ट करोगे किस में, क्षमता में। कैसे? जैसे यहां प्रश्न दिया है 15 घंटे, 15 घंटे का समय है, तो इसको तुम कैपेसिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1/15 इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि तुम्हें 20 घंटे का समय दिया है तो इसकी कैपेसिटी 1/20 हो जाएगी। तो मैंने पहले तो आपको यह समझा दिया कि कैपेसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है। दूसरी बात, यदि आपको 1/20 कैपेसिटी दी है तो आप समय कैसे निकालोगे, 20 आवर्स यानी 20 घंटे। तो क्षमता को आप जब पलट दोगे तो आपको समय मिल जाएगा, समय को पलट दोगे तो क्षमता मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बेसिक समझाया। इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सामने ये कंप्लीट करवाना है, इसीलिए मैं ये सारी की सारी बेसिक चीजें आपको पढ़ा रहा हूं। साथ ही साथ अब मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूं जो इस प्रश्न में मुझे जिसकी जरूरत लगेगी। ध्यान देना, आप नोट्स बनाना चाहो तो ये जो पीछे मैंने लिखा था वो आप बकायदा नोट डाउन कर लेना। ध्यान दें कि यदि मैंने आपसे कहा कि मुझे टाइम दिया गया हुआ है तो मैंने 1/टाइम करके क्या प्राप्त कर ली, कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी कितने समय की आएगी, तो यहां पर ध्यान दो, मैं आपको क्या लॉजिक समझा रहा हूं कि यदि कोई नल है और वो किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है तो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1/15। और ये 1/15 का मतलब क्या हुआ, ये कितने घंटे की कैपेसिटी है, क्योंकि कैपेसिटी का भी कोई पैमाना होता है ना। इसका मतलब कैपेसिटी है 1 घंटे की, 1/15। कहने का मतलब है कि कोई नल यदि 15 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है तो वो 1 घंटे में 1/15 भाग भरेगा और इसी को हम उसकी कैपेसिटी कहेंगे। नंबर दो, दूसरी बात समझो, 1 घंटे की क्षमता यदि 1/15 है तो 2 घंटे की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 2 घंटे की क्षमता 2/15, 2/15। तो मैं कहूंगा 3 घंटे की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 3/15। लॉजिक समझ रहे हो ना, 1 घंटे के हिसाब से आगे बढ़ना है। यदि आप कहेंगे कि सर 5 घंटे की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5/15। इसी प्रकार से लॉजिक समझना, 15 घंटे की उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 15/15 यानी 1। और 1 का मतलब होता है एक काम। इसका मतलब, उल्टी बात को मैं सीधे तरीके से समझा रहा हूं, 15 घंटे में एक काम करता है, एक काम 15 घंटे में करता है। ये यदि आप रिलेशन समझ गए तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि यहाँ पर क्षमता और समय का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये जो मैंने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा किया ना अभी, ये मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। चलो शुरुआत करते हैं अब इस क्वेश्चन की। जितना बेसिक समझाना था भाई समझा दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट, अब क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूं, आपको तर्क समझना है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल इसे 25 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो अब यहां पर आपको बेसिक जानकारी क्या दे दी, ए एक नल है जो 15 घंटे में भर रहा है, बी एक नल है जो 20 घंटे में भर रहा है, और एक तीसरा नल है जिसको मैं ई कह रहा हूं हर बार की तरह, और ये कितने घंटे में खाली कर रहा है, 25 घंटे में खाली कर रहा है। इस प्रकार से मेरी बात को अच्छे तरीके से आप समझिएगा कि यहां पर ये जो पहली लाइन में दिया था ये टाइम था, आपको आगे कहा गया आरंभ में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे के बाद तीसरे नल को बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब है 10 घंटे तक तीनों नल साथ में चल रहे हैं, जिसमें से तीसरे नल को जो खाली कर रहा है टंकी, वो 10 घंटे बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। ये फिक्स हो गया। अब इसके बाद में कहा गया कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं। अब इसके लिए मैं एकदम बढ़िया सी ट्रिक आपको बताऊंगा बेसिक के साथ में। तो आपने यहां पर क्या किया कि टाइम है ए का 15, बी का 20 और ई का 25। तो आप क्या निकाल लेंगे, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कितनी निकल जाएगी, ए की 1/15, बी की 1/20 और ई यानी जो खाली कर रहा है नल उसकी 1/25। अब मेरी बात को समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कैपेसिटी कितनी देर की आई, अब भी बेसिक में समझाया। ये कैपेसिटी है 1 घंटे की। 1 घंटे में ए 1/15 काम करता है, बी 1/20 और जो खाली करने वाला नल है वो 1/25। अब ध्यान देना, यहां पर इस लाइन को समझो कि 10 घंटे बाद तीसरे को बंद कर दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो खाली करने वाला नल है उसकी क्षमता 1 घंटे की 1/25 है, उसको 10 घंटे बाद फिक्स 10 घंटे बाद बंद कर दिया गया, तो वो उसका टोटल क्षमता जिसे हम काम भी कहेंगे वो कितना हो जाएगा, 10 बटा क्षमता। ये मैंने क्या किया, लॉजिक समझ लो, 10/25 ये ई नल यानी जो खाली कर रहा है उसका काम आ गया कि उसने कितना काम कंप्लीट कर लिया 10 घंटे में, 10/25। 1 घंटे में 1/25, 2 घंटे में 2/25, 3 घंटे में 3/25, 10 घंटे में 10/25। अब आप कहेंगे सर ए और बी के साथ हम क्या करें, तो यहां पर ध्यान से समझना, सिर्फ 10 घंटे के बाद में तीसरे नल को बंद किया, बाकी नल तो चल रहे थे। कब तक चलेंगे, कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी, यानी कि टंकी जब तक भर नहीं जाती तब तक चलेंगे। और हमने माना कि टंकी, माना, ध्यान देना, माना कि टंकी जो है, ये लिखा टंकी x घंटे में भर जाएगी। कितने घंटे में, x घंटे में भर जाएगी ये पूरी की पूरी टंकी। इसका मतलब ए और बी कब तक चलेंगे, x घंटे तक चलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया ए 1 घंटे में 1/15, 2 घंटे में 2/15, 3 घंटे में 3/15। तो x घंटे यदि पूरा काम करेगा तो x/15। तो मैंने यहाँ x लिख दिया। इसके बाद में b भी x/20। अब बेसिक तरीके से समझो, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये घट जाएगा, क्योंकि ये दोनों काम बना रहे हैं ए और बी, और ई काम खत्म कर रहा है। इस प्रकार से ये तीनों मिल करके काम कितना करेंगे, 1, क्योंकि काम इनका एक ही है, टंकी को कंप्लीटली भरना। तीनों मिलके, क्योंकि एक खाली कर रहा है लेकिन काम तो तीनों कर रहे हैं, और तीनों मिलके काम तो एक ही करेंगे, इसलिए मैंने इसके बराबर 1 रख दिया। ऐसे समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। अब बस इसको सॉल्व करना बाकी रह गया है, तो अब मैं इसको काट पीट रहा हूं। तो 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 25। यहां पर अब मैं ले लेता हूं इसका एलसीएम, तो एलसीएम इसका आ जाएगा इन दोनों का, एक्स वाली राशियों का, सिर्फ एक्स का ले रहा हूं, बाकी इसको मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा। तो ये आ गया एलसीएम 60। 15 से 60 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 चौक 60, 4x प्लस 20 को 60 से डिवाइड करोगे 3 बार, और 3 को ऊपर गुणा कर देना, 3x। ये 2/5 को इस तरफ ले गया, तो 1 धन 2/5 ये जुड़ जाएगा। ध्यान देना, 5 एकम 5 और 2 7 है ना। अब मैं थोड़ा सा जगह बना लूं, यदि बन जाए तो बन गई, बिल्कुल बन गई। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो 4 और 3 7x बटा में कितना हो गया 60, बराबर में 5 एकम 5 और 2 7, 7/5। अब इसको सिर्फ सॉल्व करके x का मान निकाल लेना है आपको। तो ये 7 से ऊपर वाला 7 कैंसिल हो गया, 5 से ये 12 बार कैंसिल, तो x बराबर आ गया 12 घंटे। और आपने माना था कि टंकी x घंटे में भर जाएगी, और यहाँ पर x का मान 12 आया है। और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा ये था
कि कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी, तो अब भी आपने निकाला x बराबर 12 घंटे। तो आंसर कहीं दिख रहा है क्या? यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं प्रोसेस समझ गए होगे कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना था। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, क्योंकि ये मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए हो सकता है आपको लंबा लगे, कोई बात नहीं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्पीड वाला काम जो है वो आपका होगा प्रैक्टिस के आधार पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्षमताओं वाले सवाल हैं जहां पर रेशो आपको दिया रहेगा। तो नल बी की क्षमता नल ए की क्षमता से 80% अधिक है, ज्यादा है। तो यहां पर क्या कहेंगे? बी की क्षमता ए से ज्यादा है। तो मैंने ये कहा कि कैपेसिटी ऑफ ए एंड कैपेसिटी ऑफ बी, ए की कैपेसिटी 100 है तो बी की उससे 80 ज्यादा है, मतलब 180 बी की क्षमता हो गई। तो ये आ गया क्षमताओं का अनुपात। अब पहले ही मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि यदि ये क्षमताओं का अनुपात है तो ये समय के व्युत्क्रम में होगा, यानी उल्टे पे होगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। ये देखो, ए ऊपर था तो यहाँ पर नीचे चला गया, बी ऊपर था तो यहाँ नीचे चला गया। इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ये देखो, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। अब यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली उसने क्या दे दिया? बी और ए का टाइम। तो यहाँ पर आप 20 से काटो 5 बार, 20 से काटो 9 बार, तो ये 5/9 काम का समय का अनुपात आ गया इनडायरेक्टली। आगे, तथा दोनों नल मिलकर टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं, तो अकेले बी इसे कितने देर में भर देगा? आपसे प्रश्न ये पूछा गया कि यहाँ पर यदि ये जो नल है जिनका समय का अनुपात आपको मिल चुका है, ये दोनों मिलकर के टंकी को 45 मिनट में भरते हैं। तो अब आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा। इसको x मान लो, इसको x मान लो, मतलब b कितना टाइम लेता है 5x और a कितना लेता है 9x। दोनों टंकी को भरेंगे तो किस लहजे में भरेंगे, किस तरीके से भरेंगे? तो भाई a और ये b, मैं आपको x वाले क्वेश्चंस यानी रेशो वाले क्वेश्चंस कभी भी बेसिक से करवाता हूं। a 5x टाइम है तो a की क्षमता हो गई 1/5x, अब भी समझाया था। ये b का टाइम है 5x, तो ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। यदि मैंने कहा कि b की टाइम ये 5x टाइम ले रहा है तो b की क्षमता कितनी हो गई? 5x, 1/5x। और a कितना टाइम ले रहा है? 9x, तो a की क्षमता हो गई 1/9x। दोनों की हम क्षमताओं को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/45, क्योंकि दोनों मिलकर के 45 मिनट में टंकी को भर रहे हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद में 1/9x 1/45, इसका एलसीएम ले लेना आप, तो ये आ जाएगा नापा 45। ध्यान देना, क्या आएगा? नापा 45। 9 को 5 से गुणा कर देना, नापा 45 और x का स्क्वायर। और ये 5x इधर चला जाएगा और ये 9x इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 1/45। अब ध्यान देना, ये 45 से मैंने 45 कैंसिल कर दिया। 5 और 9 14, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14x बटा में x स्क्वायर बराबर में 1/1, यानी सिंपल सी बात है, एक ही बचेगा। अब इसमें स्क्वायर वाले x को मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया है? यहाँ पर 14। ध्यान देना, x का वैल्यू आपको मिल गया है 14। अब आपसे क्या कहा? b अकेले उस टंकी को कितनी देर में भरेगा? ध्यान दो, b कितना समय ले रहा था? 5x, और x का मान कितना आ गया है? 14। तो यहाँ पर आपको 5 गुणा 14 कर देना है, 5 14 पंजे 70। तो ये डी आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कोशिश थी मेरी कि आपको समझ में आ जाए। बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चन करवाया है। पूरे वीडियोस यदि आप देखते हुए आए होंगे तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो नलों में से नल ए नल बी की अपेक्षा 5 गुना तेज है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ क्षमता दे दी, कैपेसिटी ऑफ ए, कैपेसिटी ऑफ नल ए नल बी की अपेक्षा 5 गुना तेज है, मतलब कि 5 ए की क्षमता है, 1 बी की क्षमता है। अब इनडायरेक्टली उसने आपको टाइम का रेशियो दे दिया, टाइम बी एंड टाइम ए। बी कितना समय ले रहा है? 5 गुना, ए कितना समय ले रहा है? 1 गुना। यदि ध्यान देना, यदि नल बी अकेले इस टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, इस बार उसने सीधे आपको किसी एक नल का सीधा सीधा समय दे दिया है 36 मिनट बी का,
तो ज्ञात कीजिए कि दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी, यानी दोनों को यदि हम साथ में खोल दें तो कितने समय में भर जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां पर आपको उसने ये कहा कि बी जो है 5 गुना समय लेता है और समय एग्जैक्ट बात करें तो वो 36 मिनट लेता है। यानी कि यदि मैं इसको किस टर्म्स में बात करूं, रेशियो के टर्म्स में या और बेसिक से करूं, तो इसको मैं x और x मान लेता हूं। यानी 5x किसके बराबर हो गया, 36 के। तो यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा, 36/5। तर्क समझ गए होगे, x का मान कितना आ गया यहां से, 36/5। तर्क समझ गए। तो भाई हमें यह पता चल गया कि a कितना समय लेता है, 36/5, क्योंकि a का मान हमने क्या माना था, x माना था। अब हमें दोनों के बारे में जानकारी मिल गई। a नल है जो टंकी को 36/5 मिनट में भर देता है, और b नल है जो टंकी को 36 मिनट में भर देता है, क्योंकि हमें यह कहा गया था। अब इसके बाद में ध्यान देना आप कि आपको क्या कहा गया, दोनों को साथ में चालू कर दिया जाए। तो ये दोनों का क्या आया है, टाइम। अब आप इसकी कैपेसिटी कैसे निकालोगे, इसको पलटा दो। तो ये हो गया 5/36 प्लस 1/36, ये बी का। दोनों की क्षमताओं को जोड़ दो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। 36 ऊपर बच जाएगा 5, 36 ऊपर बच जाएगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पे करवा रहा हूँ, 6/36, 6 एकम 6, 6 36। तो ये 1/6 ये क्या आ गया, कैपेसिटी। और ये कैपेसिटी को पलटा दोगे तो क्या आ जाएगा, समय। यानी कि 6 मिनट, दोनों के मात्रक मिनट में है, तो 6 मिनट इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़िया लगा, मजेदार लगा, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो नल ए और बी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं तो तथा पहले ए नल को खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये बारी बारी वाले सवाल में पिछले वीडियो में बड़े अच्छे से समझा चुका हूं, यहाँ पर भी अच्छे से ही समझाऊंगा। कैसे, दो नल हैं ए और बी। पहला नल कितने देर में भरता है, 6 घंटे में। दूसरा नल कितने घंटे में, 4 घंटे में भरता है। बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएंगे, मतलब पहले 1 घंटे में ए, फिर दूसरे घंटे में बी, फिर तीसरे घंटे में ए। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि रिपीटेशन कब चालू हो रहा है। तो यहाँ पर अब ध्यान देना, सबसे पहले तो मैं इन दोनों का क्या निकाल लूंगा, एलसीएम निकाल लूंगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूं समझना, 12 एलसीएम आ गया। यानी कि ए और बी ने एलसीएम तरीके से यदि हम सॉल्व करें तो ए और बी ने दोनों ने काम को 12 भागों में बांटा है। अब हमें पता करना है कि ए कितना भाग काम करेगा, तो 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 भाग, और 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो बी का हिस्सा हमें पता चल जाएगा क्षमता के रूप में। यानी यहाँ पर मैंने सीधे एलसीएम मेथड से इस्तेमाल कर लिया। पिछले 2 वीडियो अच्छे से देख के आओ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं एलसीएम से कैसे करता हूँ। जब भी भिन्न में सवाल आता है ना, तो मैं उसको पलटा देता हूँ, इससे काम सरल हो जाता है। आपको तो सरलता से क्वेश्चन आना चाहिए, उम्मीद ये है। तो जब भी पूर्ण संख्या में आता है तो मैं एलसीएम मेथड ले लेता हूं, और जब भी भिन्न में संख्या आती है समय की, तो मैं उसको बेसिक से करता हूं। यानी कि टाइम को इनवर्स कर देता हूं, कैपेसिटी बना देता हूं, कैपेसिटी को फिर बाद में टाइम बना देता हूं। तो यहां पर मैंने ले लिया एलसीएम। अब ये एलसीएम मैंने ले लिया, ए की कैपेसिटी आ गई 2 और बी की कैपेसिटी आ गई 3 एलसीएम मेथड से। अब ध्यान देना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ये रहा ए, ये रहा बी। ये पहले 1 घंटे की बात करें तो कौन काम करेगा, पहले 1 घंटे में ए काम करेगा। कितना काम करता है, 2 भाग 1 घंटे में। अगले 1 घंटे में ए नहीं करेगा, यानी कि पहले घंटे में बी बंद था। अब दूसरे घंटे में ए बंद हो जाएगा और बी काम करेगा, और बी कितना काम करता है, 3। यानी कि ध्यान देना, ये 2 घंटे में कितना काम कर चुके हैं, 2 और 3 5 भाग काम कर चुके हैं दोनों मिलकर के। अब ये अगले तीसरे घंटे में फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, तो रिपीटेशन 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का काम 5 हो गया। आपको कुल काम कितना करना है, 12 भाग, ध्यान देना। और 2 घंटे में काम कितना हो रहा है, 5 भाग। अब मैंने आपको ये पिछले वीडियो में सिखाया था कि आप इस 5 को उस संख्या से गुणा करो कि आप एलसीएम के पास पहुंच जाओ। तो यहां पर मैं 5 को
किससे गुणा करूं, 2 से, तो यहां पर कितना भाग आ जाएगा, 10 भाग, क्योंकि यदि मैं 3 लेता तो 5 दिया 15, 12 से आगे पहुंच जाता। अब ध्यान देना कि यहां पर यदि 2 गुणा करा तो यहां पे भी 2 गुणा करना, मतलब कि 4 घंटे में कितना भाग काम हो गया है, 10 भाग। तो इस 12 में से ध्यान देना, इस एलसीएम में से जो काम हो गया है उसको आप घटा देंगे तो कितना काम बचा, 2 भाग काम। अब ए बी के बाद में अगला व्यक्ति कौन आएगा काम करने के लिए, ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, तो बी के बाद कौन आएगा, सबसे पहला व्यक्ति ए, और ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 2 भाग, और काम कितना बचा, 2। तो ध्यान देना इस 2 को, इस वाले 2 को मैं ए की क्षमता 2 से डिवाइड कर दूंगा तो बचा हुआ काम 1 घंटे में हो जाएगा, यानी 2 एकम 2। तो ये एक क्या आया समझ गए, बचे हुए काम में लगा समय जिसको ए ने खत्म किया। अब ध्यान दो मेरी बात को, पहले ही 4 घंटे काम हो चुका था और 1 घंटे में बाद वाला आखिरी काम हो गया, तो 4 और 1 5 घंटे टोटल लगेंगे टंकी को भरने में। कहीं पर ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे आप क्वेश्चन कैसे होगा। देखो नल एवं टंकी के क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और यदि कोई डाउट है, मैं 2 बार इसको पढ़ाऊंगा, 3 बार पढ़ाऊंगा, बशर्ते आप पढ़ने की इच्छा रखते हो। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, आप मुझसे नहीं पढ़ोगे तो आप ये कोशिश करोगे कि चलो और कोई पढ़ा दे, कमेंट करो, मैं आप ही को पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये जो लास्ट में किया, ये बात आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दी थी कि शेष काम गुणा किसी एक व्यक्ति का समय या 2 व्यक्ति का समय और बराबर में आ जाएगा उसके शेष काम में लगा समय। तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नल एक्स टंकी को 25 मिनट में तथा नल वाई 30 मिनट में भर सकता है। यदि नल एक्स प्रति मिनट 120 लीटर पानी फेंकता है तो नल वाई प्रति मिनट कितना पानी फेंकेगा। अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको एक तर्क समझना पड़ेगा जो कि मैं मिश्रानुपात में समझा चुका हूं। m1d1 बराबर m2d2, ये भी एक टाइम एंड वर्क का ही एक चैप्टर का हिस्सा है, मिश्रानुपात चेन रूल, जिसमें कि पहला ग्रुप कुछ दिनों में काम करता है, दूसरा ग्रुप कुछ दिनों में काम करता है, लेकिन काम दोनों एक ही करेंगे। प्रश्न क्या है कि नल एक्स टंकी को कितने मिनट में भर रहा है, 25 मिनट में, और वाई उसी टंकी को कितने मिनट में भर रहा है, 30 मिनट में। यदि नल एक्स प्रति मिनट 120 लीटर डीजल यानी 120 लीटर पानी फेंकता है, तो कल ही मैंने आपको धारिता वाले सवाल करवाए थे जिसमें मैंने कहा था धारिता का मतलब हो जाता है दर गुणा में समय। तो इससे आपको कैपेसिटी पता चल जाती है, किसकी, टंकी की। अब ध्यान देना, दर यहां पर x की दी है, दर कितनी है, रेट क्या है, प्रति मिनट 120 लीटर, यानी कि 120 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से टंकी को भर रहा है कौन, x। और यहां पर समय आपको दिया हुआ है कि x 25 मिनट में इस काम को कर देता है। तो आप इस बात को समझो कि टंकी को तो दोनों को ही भरना है, पहला और दूसरा। अब बस बात इतनी सी है कि किसी की दर अलग है और दूसरे की दर अलग है, दूसरा कुछ और समय लेगा, पहला कुछ और समय लेगा, तो आपको सिर्फ इसको गुणा कर देना है। पहले वाले की दर, ध्यान देना, x की दर गुणा x का समय, तो ये x की दर कितनी है, 120, ये मैंने रख दी, गुणा में x का समय कितना है, 25, ये मैंने रख दिया, बराबर में y की दर गुणा y का समय। तो भाई y की दर हमें पता करनी है, वही तो पूछ रहा है, y प्रति मिनट कितना पानी फेंके, यानी कि दर गुणा में y कितना समय लेता है, 30 मिनट। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 30 से कितनी बार काटोगे, 4 बार, और 4 से 25 यानी 100, और दर आ गई आपके पास 100 लीटर। ध्यान देना ये आंसर आ गया सी, 100 लीटर प्रति मिनट। तो उम्मीद करता हूं कि प्रोसेस समझ गए होंगे। दर समय धारिता, एक ही टंकी की धारिता तो एक रहेगी, पहला नल भरे या दूसरा, समय अलग लेगा, समय अलग लेगा, दर अलग होगी, दर अलग होगी। तो इसीलिए धारिता का कॉन्सेप्ट लगा करके मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 नल लिखा है, ये है 2 नल एक टंकी को 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन पूर्णतः खुला ना होने के कारण पहले नल से 5/6 भाग पानी तथा दूसरे नल से 2/3 भाग पानी निकलता है। दोनों मिलकर कितने मिनट में पूरी टंकी को भर देंगे? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अभी तक के प्रश्नों में आपसे यह कहा जाता था कि एक नल 10 घंटे में एक काम करता है, यानी एक टंकी को भरता है। दूसरा नल 15 घंटे में एक टंकी को भरता है। कैसे भरता है भाई? उसमें कॉमन सेंस की बात यह थी कि नल पूरा खुला हुआ है, मतलब अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है, उसको कहते हैं एक काम। अब यहां पर आपको एक काम नहीं दिया, यहां आपको दिया क्या है कि नल एक नल है जो कि 5/6 क्षमता से, ध्यान देना 5/6 क्षमता से। और मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं, जब भी मैं कहता हूं क्षमता तो वो किसके इक्विवेलेंट होती है? काम के। यानी कि शब्द यदि मैं क्षमता बोलूं तो आप समझ जाना काम। कहने का मतलब है कि ए 5/6 काम करता है, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है? 5/6। सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैंने कहा 5/6 काम, क्योंकि ये उसकी क्षमता है। 5/6 भाग का मतलब हो गया 5/6 क्षमता, 5/6 काम। 5/6 काम कितनी देर में करता है? 5/6 काम कितनी देर में? दो नल में से पहला नल 25 मिनट में। तो इसका मतलब पहला नल 5/6 काम 25 मिनट में करता है। तो वो एक काम कितनी देर में करेगा? देखो, इसको निकालने का तरीका है 5 एकम 5 पचम 25, और इस 6 को फिर तिर्यक गुणा करके 5 से गुणा कर देना। तो एक काम बराबर में 5 30 मिनट। ये निकल गया ए का। एक काम 30 मिनट में करता है। उसी प्रकार से बी के बारे में क्या जानकारी है? बी दूसरा नल है जो 20 मिनट में टंकी को भरता है, और उसके बारे में यह जानकारी है कि दूसरे नल से 2/3 भाग पानी निकलता है। मतलब कि उसकी क्षमता हो गई 2/3, और क्षमता ही क्या होती है? काम। यानी 2/3 काम कितनी देर में करता है? बी नल 20 मिनट में। तो एक काम कितनी देर में करेगा? 2 एकम 2, 10 से कैंसल, एक काम बराबर में 30 मिनट। तो ध्यान देना, यहां पर बी के बारे में भी जानकारी आ गई कि एक काम कितने देर में करता है। अब सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, मैं इसको मिटा रहा हूं। सिंपल हो गया क्वेश्चन। कैसे? ए 30 मिनट में एक टंकी भरता है, बी भी 30 मिनट में भरता है। दोनों साथ में मिलकर के भरेंगे तो कितना समय लेंगे? तो दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम भी 30 ही आएगा। इसका मतलब 30 को 30 से डिवाइड करो, एक ए की क्षमता, एक बी की क्षमता, दोनों की क्षमता एक एक हो गई। दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी, एक और एक 2। एलसीएम को यानी कि 30 को दोनों की क्षमता यानी 2 से जो डिवाइड करोगे तो तुमको 15 मिनट इसका आंसर मिल जाएगा। सी ऑप्शन 15 मिनट इज राइट आंसर। ठीक से समझ गए? यहां पर मैं दो मेथड्स को ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूं जो मेरी सुविधा है, जो आपकी भी सुविधा बनना चाहिए। कैसे? जब भी संख्या पूर्ण होती है या सीधी सीधी होती है, जैसे 10, 20, 15, 14, तो मैं एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करता हूं। और जब भी संख्या भिन्न होती है तो मैं कैपेसिटी वाली कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता हूं कि टाइम को उल्टा कर दो और उल्टा करके जोड़ दो, और फिर जो आंसर आया उसको फिर पलटा दो, तो वो टाइम में फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पानी की एक टंकी, ए, बी और सी 3 नल लगे हैं, यानी कि 3 नल लगे हैं एक टंकी में। केवल नल ए खोलने पर टंकी 4 घंटे में, केवल बी खोलने पर 6 घंटे में भर जाती है, और केवल सी खोलने पर टंकी 3 घंटे में खाली हो जाती है। तो भैया सबके इंडिविजुअल टाइम दे दिए हैं। नल ए बी सी साथ साथ खोलने पर पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार करवा चुका हूं। ए, बी और तीसरा नल सी है, इसीलिए वैसे तो मैं उसको ई कहता हूं, लेकिन इस बार उसी ने दे दिया तो मैंने मान लिया। माइनस सी क्यों रखा? क्योंकि वो काम बिगाड़ रहा है, खाली कर रहा है। ए कितना टाइम लेता है भाई? ए अकेला 4 घंटे, बी अकेला 6 घंटे और सी अकेला 3 घंटे। क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 12। 12 के यानी कि तीनों मिलकर के काम को कितने भाग में बांटेंगे? 12। 12 में से ए कितना भाग काम करेगा? 3। कैसे? 12 को 4 से डिवाइड करा 3। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 भाग काम, यानी 2 की 2 क्षमता आ गई बी की,
और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -4 कैपेसिटी आ गई किसकी, सी की। और मैंने माइनस जान के इसलिए लिखा, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि काम नेगेटिव होगा, ये जुड़ेगा नहीं घटेगा। अब तीनों मिलके काम करेंगे तो 2 नल टंकी को भर रहे हैं, इसीलिए 5, 3 और 2 5, और ये खाली कर रहा है तो 5 - 4 बच गया 1। और मैंने शुरू से सिखाया है कि एलसीएम को तीनों की कैपेसिटी से डिवाइड करोगे तो तुमको तीनों का टाइम मिल जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना है 12, तीनों की क्षमता कितनी है मिलकर के 1, इसीलिए आंसर आ जाएगा 12 मिनट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 12 घंटे, सॉरी, क्योंकि सभी का मात्रक घंटे है इसीलिए 12 घंटे इसका सही आंसर आएगा। समझ गए होगे उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो नल की क्षमताएं, 2 नल की क्षमताएं क्रमशः 4:3, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक से मैं यही सही करता जाऊंगा, ये 4:3 यानी 4:3 के अनुपात में है। यदि बी ए की तुलना में टंकी को भरने में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो दोनों नल मिला करके टंकी को कितने मिनट में भर देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे? पहली बात तो आपको दोनों की क्षमताएं दी हैं, ए और बी की क्षमता दी है 4:3 यानी 4/3। अब आपको इनडायरेक्टली उसने क्या दे दिया, बी और ए का टाइम का रेशियो, क्योंकि यदि आपको क्षमता मिल गई तो उसका इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा। देखने वाली बात यह है कि आपको कहा कि बी ए की तुलना में 12 मिनट अधिक लेता है, यानी कि टाइम ज्यादा कौन ले रहा है, बी, ए कम ले रहा है। देखो रेशियो से भी समझ में आ रहा है, बी का समय 4 है और ए का समय 3 है। अब ध्यान देना यहां पर ये 12 मिनट अधिक का मतलब क्या हो गया, ये 12 मिनट डिफरेंस है किसका, बी और ए का, ये 12 मिनट डिफरेंस है। तो यदि मैं इन रेशियो को नंबर में बदल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे? ये इसको x बना दो, इसको x बना दो, इन दोनों को घटा दो तो ये 4x में से 3x गया तो ये 12 बचा। ये रेशियो मेथड से होता है, तेरे वाला अंतर मेरे वाला अंतर, तेरे वाला योग मेरे वाला योग, ऐसा। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया 12। इस 12 को फिर आप यहाँ पे रख देना तो ये 12 को गुणा करोगे तो 4 12 चौक 48 और 12 को इधर गुणा करोगे तो 12 तिया 36। तो मुझे पता चल गया कि भाई ए कितना समय लेता है 36 मिनट और बी कितना समय लेता है 48 मिनट। अब तो क्वेश्चन बड़ा सरल हो गया क्योंकि प्रश्न में पूछा है दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो यहां पर आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। अब एलसीएम कितना आएगा, यदि बेसिक तरीके से निकालोगे तो 36 और 48 का एलसीएम हम निकालेंगे बेसिक तरीके से। 2 से या 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 नाम 36 और 4 से, ये 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ है ना, 4 नाम 36 और ये 4 से करा तो 12 चौक 48। फिर यदि 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब इसको मैं गुणा कर दूंगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 का वर्ग होता है 144। तो यानी कि इनका एलसीएम आ गया 144। 144 को 36 से डिवाइड करोगे तो कितने भाग काम आएगा वो देख लेते हैं। 36 से यदि मैं डिवाइड करता हूं तो 144 को मैं 36 से डिवाइड करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 4 आना चाहिए। 36 से डिवाइड करता हूं तो ये कितनी बार चला जाएगा, 4 टाइम्स, और ये कितनी बार चला जाएगा, 3 टाइम्स। तो ये 4 और 3 यानी कि ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, 4 और 3, दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 और 3 जुड़ जाएगा तो ये हो गया 7। मैंने अभी बताया था कैपेसिटी यानी 144 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से, तो 7 दूनी 14, 20, 4/7, 20 सही 4/7 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप 144 को 7 से डिवाइड करोगे तो 20 सही 4/7 आएगा। अब बहुत सारे लोगों को ये नंबर निकालने में समस्या होती है, तो यदि सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, मैं अलग से सिंप्लीफिकेशन पे बहुत बेसिक सीरीज जो है लेके आऊंगा। तो यहाँ पर 20 सही 4/7 इस तरीके से आप करिएगा, ये मैंने आपको तर्क बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आ चुका है इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक टंकी में 3 नल ए बी सी लगे हैं,
उसे क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी पूरी भरी टंकी को 1 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ठीक है, यदि तीनों नल अपरांत का मतलब होता है दोपहर 3 बजे 4 बजे और 5 बजे खोल दिए जाएं तो टंकी किस समय तक खाली हो जाएगी। आपसे कितने बजे का समय पूछा है, कितनी देर में नहीं। यही क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूं, इसलिए इसको थोड़ा तेजी से करवाऊंगा। पिछले वीडियो को भी आप अच्छे से देख लेना यदि नहीं देखा है तो। ध्यान देना, ये नल ए है, ये नल बी है और ये नल सी है। अब ध्यान दो, ए के बारे में क्या जानकारी है, 3 घंटे में भर देता है, बी 4 घंटे में और सी 1 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो ये मैं -1 इसके साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये खाली कर दे, ये पता चल जाएगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि इनकी मैं क्या निकाल सकता हूं, क्षमता। लेकिन क्योंकि प्रश्न बजे वाला है तो इसको ध्यान रखना कि मैं इसमें क्या करने वाला हूं, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहां पर ये तो पहला आपने क्या निकाल लिया, टाइम। ये तो क्या निकाल लिया, टाइम। अब यहां पर हमको देखना यह है कि सबसे पहले तो ए और बी टंकी को क्या करेंगे, भरेंगे। कैसे, 3 बजे ए चालू हो जाता है तो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक वो टंकी को भर रहा है, क्योंकि सबसे पहले वही चालू हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए 2 घंटे तक टंकी को क्या कर रहा था, भर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बी के बारे में ये जानकारी है कि बी कितने बजे चालू हुआ है, 4 बजे। तो वो 5 बजे तक 1 घंटे टंकी को भरेगा। इस प्रकार से 5 बजे तक टंकी कितनी भरेगी पहले हम ये पता कर लेंगे। तो यहां पर ध्यान देना, कैपेसिटी, मैं इसकी कैपेसिटी निकाल रहा हूं तो 1/3 और 1/4 ये आ गई बेसिक तरीके से कैपेसिटी। टाइम को उल्टा कर दिया। अब ध्यान देना, ये 1 घंटे की कैपेसिटी आई है तो ए कितने बजे तक चला, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक, यानी 2 घंटे चला। तो यदि ए 1/3 काम 1 घंटे में करता है तो 2 घंटे में उसने कितना काम करा होगा, 2/3 मैंने यहीं के यहीं लिख दिया। इसी प्रकार से बी जो है 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/4, क्योंकि 1 ही घंटा काम कर रहा है। अब ध्यान देना, मैं इन दोनों को जोड़ दे रहा हूं तो ये दोनों को जोड़ूंगा तो एलसीएम कितना आ गया, बेसिक तरीके से करूं तो 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 4 और 4 को ऊपर गुणा करूंगा 4 दूनी 8, 12 को 4 से डिवाइड करा 3 और 3 को ऊपर गुणा करा तो 3। इस प्रकार से इसको मैं जोड़ दूंगा तो यहां पर ध्यान देना 11/12 ये क्या आ गया, ये आ गया काम। और काम का मतलब इतना टंकी भर चुकी है। ये ए और बी ने 5 बजे तक टंकी को कितना भर दिया, 11/12। अब ध्यान देना, यहां पर तीसरा नल जो सी है वो भी काम करना चालू कर देगा 5 बजे से। तो ये टंकी को क्या करेंगे, खाली करेंगे। क्यों खाली करेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, 3 घंटे और 4 घंटे में टंकी भर रही है, जबकि 1 घंटे में क्या हो रही है, खाली हो रही है। तो टंकी कभी नहीं भर पाएगी क्योंकि खाली करने वाला नल इसको तेजी से खाली कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये 11/12। मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, शेष काम गुणा समय बराबर में शेष काम में लगा समय। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रहा आपका शेष काम 11/12, क्योंकि टंकी पूरी नहीं भरी है तो जितनी भरी है वो हमने निकाल ली, तो ये आ गया आपका शेष काम। अब आपको समय किसका चाहिए, समय तीनों का चाहिए। क्यों तीनों का, क्योंकि काम 5 बजे के बाद तीनों नल करेंगे, 2 भरेंगे 1 खाली करेगा। तो यहां पर हम तीनों का समय कैसे निकालें, बेसिक से निकालेंगे भाई साहब, यानी कि एलसीएम मेथड से सीधे निकाल दूंगा मैं तेजी से। 3 4 -1 एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 चौक 12। 12 का मतलब ए काम करेगा 4 भाग, बी काम करेगा कितना, 3 भाग, और ए काम करेगा -12 भाग, क्योंकि 12 को 1 से डिवाइड करोगे तो -12। अब तीनों मिल करके काम कितना करेंगे, तो देखो 4 और 3 7 दोनों जुड़ जाएंगे और 12 में से घट जाएगा। तो ध्यान देना, यहां पर आ जाएगा 5 और 5 ये बता रहा है माइनस में आकर के कि खाली हो रही है टंकी। अब आपको तीनों का मिलकर के समय निकालना है तो आप क्या करोगे, इस 12 में 5 को डिवाइड कर दोगे तो आप कहोगे सर ये टोटल मिलाकर के मुझे समय मिल गया तीनों नलों का। यदि तीनों नल काम करें तो 12/5 घंटे में टंकी
खाली कर देंगे, भरेंगे नहीं, क्योंकि काम नेगेटिव हो रहा है, टंकी खाली ही होगी। अब मैं इस कॉन्सेप्ट में वैल्यू रख देता हूं, ध्यान देना। तो मैंने कहा शेष काम कितना था, शेष काम था 11/12। समय कितना लग रहा है, तो पूरा समय तीनों नलों को कितना लग रहा है, 12/5। तो ये रख दिया मैंने 12/5। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 11/5 ये है मेरा शेष काम में लगा समय। शेष काम मतलब ये जो 11/12 टंकी थी, इसको खाली करने में समय लगेगा 11/5। अब ये 11/5 घंटे है, 11/5 घंटे। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा घंटे और मिनट में, तो कैसे करूंगा देखो। पहले तो 11 को 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 2 घंटे अलग हो गए। कितना समय बचा, 11 में से 10 गया तो 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया तो 1 बचा, 1/5। अब ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूं, इस समय को 2 घंटे 1/5 घंटे कहेंगे, लेकिन आपको आंसर किस में पूछ रहा है, वो 6/15, 7/12, 8/12, 8/35। अब आपको ध्यान देना है यहां पर कि इस समय को भी आप बदल दीजिए। किस में बदलोगे, इस समय को आप बदल दो मिनट में। तो 2 घंटा और 1/5 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 12, यानी कि 2 घंटा 12 मिनट समय लगेगा। समय की बात बोल रहा हूं मैं, कितने बजे नहीं, समय लगेगा। 5 बजने के बाद 2 घंटा 12 मिनट में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, 5 के बाद में 2 घंटा 12 मिनट कब बजेंगे, तो भैया 5 के बाद 1 6 और 6 के बाद 7 और फिर 12 मिनट इसमें जोड़ देना, तो 7:12। 5 बजे के बाद 2 घंटे 12 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, यानी 7:12 पे टंकी खाली हो जाएगी। कहीं पर ऑप्शन है क्या भाई साहब, दिख रहा हो तो खुश हो जाओ। कहीं पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 7:12 पर टंकी खाली हो जाएगी। कोशिश मेरी ये थी कि अच्छे से समझ में आ जाए, पूरा वीडियो पिछला भी देखा है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे। आप बोलोगे सर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लेके आए हो। बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर छोटा सा है। कैसे, एक टंकी में पानी भरने के लिए 2 नल ए और बी लगे हैं। यह नल टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी बी नहीं है, ये भी है, सी भी लगा हुआ है, मेरी भाषा को समझना। एक निकासी नल सी भी लगा हुआ है। एक व्यक्ति ए और बी को खोल करके चला जाता है। बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है। एक आदमी आया, उसने ए और बी को खोल के चला गया तथा तभी वापस लौटता है जबकि टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह आकर देखता है कि सी खुला रह गया, यानी जो पानी बाहर फेंक रहा था वो खुला रह गया। वह सी को बंद कर देता है और इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। तो भरी टंकी को अकेला सी कितने समय में खाली कर देगा। अब आप पहली बात तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार सर इतना बड़ा तो क्वेश्चन है। तो एक काम करो, मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन, उसके पहले वीडियो को रोको, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, ताकि जो मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझ में तुम्हारे आ सके। जब तुमको क्वेश्चन तो एक बार तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, समझ गए। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसा मानता हूं रोक करके। अब मैं क्वेश्चन का तर्क समझा रहा हूं पढ़ते पढ़ते, कि तुमने पढ़ लिया है तो मैं तुमको मतलब एकदम सीधे बता दूंगा कि भाई एक टंकी है, उसमें 3 नल लगे हुए हैं, 2 टंकी को भर रहे हैं और एक टंकी को खाली कर रहा है। अब हुआ क्या कि एक आदमी है, उसको मालूम है कि यदि ये जो भरने वाले नल हैं ये दोनों खुले हैं तो पक्का कितने मिनट में ये टंकी भर जाएगी। अब वो क्या करके गया, छत पे आया, उसने दोनों नल चालू करे। उसको ऐसा लगा कि भैया ये खुला तो है नहीं जो पानी निकाल रहा है। उसने बोला दोनों नल मैंने चालू कर दिए हैं और इतने मिनट बाद में आऊंगा तो टंकी भर जाएगी, क्योंकि उसको रोज का काम है। अब क्या हुआ कि उससे वो गलती से वो खुला रह गया नल, कौन सा वाला, जो टंकी में से पानी बाहर फेंक रहा था। तो इसका मतलब पूरी टंकी तो भरी नहीं होगी, लेकिन वो व्यक्ति एग्जैक्ट उतने समय पे आ गया था जितने समय पे टंकी भर जानी थी। तो सबसे पहला तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि टंकी सर कितने मिनट में भर जाती है, ये मुझे पता होना चाहिए। और उसके लिए यहां पर क्या लिखा हुआ है
कि ए एक नल है और बी एक नल है। यहाँ पर देखो ए कितने मिनट में टंकी को भरता है, 20 मिनट में, और बी कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो यदि सिर्फ उसमें भरने वाले ही नल होते तो यहां से आप पक्का पता कर सकते हो कि टंकी कितनी देर में भर जाती है। तो कैसे, ध्यान दो, अब भी बताता हूं। ए कितने मिनट में भरता है, 20, बी कितने मिनट में, 30। आप एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ए कितना भाग काम करेगा, 3 भाग, बी कितना भाग काम करेगा, 2 भाग, दोनों मिलके काम कितना करेंगे, 5 भाग। इस प्रकार से एलसीएम को दोनों की क्षमता से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये मुझे पता चल गया कि वो आदमी कितने समय के बाद में यहां पर आया था। यह कहने का मतलब है कि वो आदमी नल चालू करने के बाद 12 मिनट के बाद में छत पे आया कि टंकी भर गई होगी, मैं बंद कर दूं। तो 12 मिनट मुझे पता चल गया कि दोनों नल टंकी को कितनी देर में भर देते हैं। अब वो 12 मिनट बाद आया, लेकिन उसने देखा कि भाई सी तो जो है चल रहा है और इस प्रकार से टंकी भरी नहीं है, तो उसने सी को बंद कर दिया और फिर प्रश्न कहा, परंतु वह आकर देखता है कि सी खुला रह गया। वह सी को बंद कर देता है। कितने मिनट बाद उसने सी को बंद करा, 12 मिनट बाद, यानी कि 12 मिनट तक सी नल खुला था जो पानी फेंक रहा था। ये बात याद रखना, अभी मैं इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद यानी कि जब उसने नल बंद करा 12 मिनट बाद, टंकी 3 मिनट में भर गई। मतलब कि 12 मिनट के 3 मिनट बाद टंकी भर गई। इसका मतलब उसको कुल टंकी को भरने में कितना समय मिला, कॉमन सेंस की बात है सर, 12 मिनट तो ये थे और नल बंद करने के 3 मिनट बाद, यानी टोटल मिलाकर के 15 मिनट में टंकी भर गई। इतना लॉजिक मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया है। अब पूछा गया कि सी कितने समय में खाली कर देगा टंकी को अकेले। तर्क समझना, मैं इसमें बेसिक भी इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि प्रश्न में मुझे यह कहा गया था कि 12 मिनट तक सी चलता रहा और उसके बाद हमने उसको बंद कर दिया। तो यहां पर फिर से मैं एकदम बेसिक से क्वेश्चन करवाऊंगा। तीनों नलों का काम क्या है, एक, और वो एक काम क्या है, टंकी के ऊपर अपना अपना काम करना, यानी कि टंकी को भरना, खाली करना या मिला करके। तो यहां पर ए जो है भरेगा, बी भरेगा, जुड़ जाएगा, और सी खाली करेगा। तीनों अपने अपने हिस्से के काम करेंगे। अब आपको अपना अपना हिस्सा कैसे मिलेगा, ए का काम करने का हिस्सा कितना हो गया, 1/20। समय को पलटा दिया तो मैंने बता दिया, क्षमता बन गई, क्षमता ही काम है। बी 1 मिनट में काम कितना करता है, 1/30। और सी कितने मिनट में काम करता है हमें नहीं पता, क्योंकि प्रश्न वही पूछा है, सी कितने समय में। अब हमें ये पता, हमें ये मानना है कि सी मिनट में काम कंप्लीट कर देता है। तो सी की क्षमता कितनी हो गई, 1/c। अब जो कर रहा हूं उसको तर्क समझना। ये इनके एक एक मिनट का काम आ गया। आपको पता है कि ए और बी दोनों के दोनों नल 15 मिनट तक चलते रहे, क्योंकि 12 मिनट तक तो चले ही चले थे, बाद में 3 मिनट और चले। तो ध्यान देना, ए की क्षमता 1/20 1 मिनट की, तो 2 मिनट की 2/20, 3 मिनट की 3/20, तो 15 मिनट की कितनी हो जाएगी, तो 15/20। ये 15 क्यों लिखा अभी समझा दिया। नंबर 2, बी भी 15 मिनट चला, तो बी की क्षमता हो जाएगी 15/30, क्योंकि 1 मिनट 1/30, 2 मिनट 2/30, 15 मिनट 15/30। ये दोनों की क्षमताओं को मैंने जोड़ दिया। अब सी कितने मिनट तक चलता रहा था, तो सी 12 मिनट तक चलते रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो सी की 1 मिनट की क्षमता 1/c, 2 मिनट की 2/c, 3 मिनट की 3/c, तो 12 मिनट की 12/c, और ये माइनस काम करेगा। इस प्रकार से ये तीनों मिलके काम करेंगे 1। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व कैसे करूंगा, 5 से काटूंगा 3 बार, 4 बार, 5 से काटूंगा 3 बार, या 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, है ये यहाँ पे कर रहा हूं। 3/4 धन 1/2 ऋण 12/c बराबर 1। ये 1 क्यों, क्योंकि तीनों मिलके एक काम कर रहे हैं। ये दोनों का एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम कितना आ गया, 4। 4 को 4 से डिवाइड करा, ऊपर आएगा 3। 4 को 2 से डिवाइड करा, ऊपर आएगा 2, है ना। -12/c बराबर 1। 3 और 2 5, 5/4 -12/c बराबर 1। अब मेरे को c का मान चाहिए, तो मैं इसको इधर उसको उधर, 5/4 -1 बराबर 12/c। अब इसको सॉल्व कर देता हूं।
तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 1/4 बराबर 12/c। और इस प्रकार से मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, 12 और 4 गुणा हो जाएंगे तो c बराबर 12 चौक 48 मिनट आंसर आ जाएगा। कहीं दिया है क्या? ऑप्शन सी, 48 मिनट समय लगेगा सिर्फ सी को अकेले टंकी को भरने में, क्योंकि मैंने पहले ही माना था कि सी मिनट में काम करेगा और सी का अभी मैंने मान निकाला है जो यहां पर लिखा हुआ है। कैसे निकाला ये मैंने बता दिया, 12 चौक 48। देखो क्वेश्चन ही कॉम्प्लिकेट था तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा। तब तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर कहा गया कि एक टंकी में पानी भरने वाला नल 12 लीटर प्रति मिनट की दर से यदि एक निकासी नल जो 8 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। फिर से पढ़ रहा हूं, एक टंकी में पानी भरने वाला नल है जिसका आपको दर दे के रखा हुआ है, ये हमेशा लीटर प्रति सेकेंड, लीटर प्रति मिनट ये दर होता है। निकासी नल जो कि 8 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। तो हमें जो पानी फेंकने वाला नल है उसका समय दे दिया 8 घंटा, भी पहले नल के साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। बताइए कि टंकी के जल धारण करने की क्षमता क्या है। तो भैया मैंने धारिता वाले प्रश्न बहुत बार करवा दिए। धारिता यानी कैपेसिटी, कैपेसिटी होता है दर गुणा समय। दर आपको दी हुई है 12 लीटर प्रति मिनट, आपको समय निकालना है कि भरने वाला नल कितना समय लेता है। उसके लिए ध्यान दो, ए एक नल है और ई एक नल है। ई खाली करता है कितने घंटे में, 8 घंटे में। दोनों मिलकर के काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है, ए माइनस ई 12 घंटे। तो सिर्फ ए का समय हमें मिल जाएगा। ए का समय कैसे निकालेंगे, एलसीएम से। 12 दूनी 24, 8 तिया 24। ई का मान कितना आ जाएगा, यानी ई की क्षमता 3 आ जाएगी। 24 को 8 से डिवाइड कर दिया, 24 को 12 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। ए और ई की कुल मिला के क्षमता 2 है, ई अकेले की क्षमता 3 है। 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। मैंने आपको हमेशा समझाया है एलसीएम को क्षमता से डिवाइड करोगे तो तुमको पता चल गया कि 24 घंटे, क्योंकि मात्रक किस में चल रहा है, घंटे में। तो ए का मान आपको आ गया, ए का मान आ गया 24 घंटे ए का समय है। अब मैंने यहां पर बताया था दर, तो ए की यानी धारिता पता करनी है तो यहां पर दर कितनी दी है आपको, 12, और वो भी किस में, मिनट में। इसको आप गुणा किससे करोगे, 24, लेकिन 24 किस में है, घंटे में। तो गुणा कर देना 60 से। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर इसको गुणा करें, किससे गुणा करें, कुछ से नहीं करें। तो भाई सबसे पहले इसको गुणा कर रहा हूं, 6 चौक 24 की 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 6 चौक 24 की 4 हासिल का गया 2, 6 दूनी 12 और 2 14। और इसको 12 से गुणा कर दो, 12 चौक 48, ये जीरो लगाएंगे ना, 12 चौक 48 की 8 हासिल का आ गया, 12 चौक 48 की 8 हासिल का आ गया 4, 12 चौक 48 और 4 52 की 2 हासिल का आ गया 5, 12 एकम 12 और 5 17 और एक जीरो लगा देना। 17,280 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन ए पर 17,280 इसका क्या होगा, आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो नल एक टंकी को 3 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक निकासी नल 6 घंटे में खाली कर सकता है टंकी को। यदि तीनों नलों को दोपहर क्रमशः 1, 2 और 3 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, यानी कितने बजे भर जाएगी। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं,
क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन शायद से मैं टाइमिंग वाले कंप्लीट करवा चुका हूं। उम्मीद करूंगा कि आप ये क्वेश्चन करोगे और कमेंट करोगे। यदि आप इस वीडियो तक आ चुके हो तो सही कमेंट करो, प्रैक्टिस करो, आपका कमेंट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपने सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, टाइमिंग वाला क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित समय, और यदि अभी भी समझ ना आया हो और आप चाहते हो कि आप मुझसे करवाना चाहते हो तो 100% आप मुझे बता देना, तो मैं आपको जिसको कहना चाहिए करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक निश्चित समय में नल ए द्वारा फेंके गए पानी का 2 गुना उतने ही समय में नल बी द्वारा फेंके गए पानी के 3 गुने के बराबर है। बढ़िया सवाल है। यहां पर उसने क्या करा है, आपको क्षमताओं का अनुपात सीधे नहीं दिया, घुमा फिरा के दिया। कैसे अभी बताऊंगा। यदि नल बी एक टंकी को 27 मिनट में भरता है तो नल ए उस तरह की 2 टंकियों को कितने समय में भर देगा। पहली बात, पहले से पढ़ना शुरू करता हूं। नल ए द्वारा फेंके गए पानी का दुगना, यानी कि जो ए की क्षमता है उसका दुगना। आगे कहा गया उतने ही समय में नल बी द्वारा फेंके गए पानी के तिगुने, यानी कि बी की क्षमता के तिगुने के क्या है, बराबर है। यानी बराबर है कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटी ऑफ बी इज 3/2। ये करना था। बहुत सारे लोग क्या 2/3 ले आएंगे इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको उल्टा रखना, इसलिए बेसिक से करवा दिया। अब आपके पास क्षमता आ गई तो आपके पास समय भी आ गया, और क्षमता समय के व्युत्क्रम में होती है। आगे कहा गया कि यहां पर ध्यान देना, ए और बी का आपको समय पता चल गया। बी कितना समय ले रहा है, 3 गुना, और ए कितना, 2 गुना। यहां पर क्योंकि अनुपात में बात हो रही है, और यहां पर आपको कहा भी है कि नल बी टंकी को 27 मिनट में भरता है, मतलब कि ये जो 3 है, ये जो बी का समय है 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 27। तेरे वाला हिस्सा बराबर मेरे वाला हिस्सा, अनुपात का कॉन्सेप्ट लगाया। 3 एकम 3, 3 नाम 27, एक बराबर कितना हो गया, 9। तो आपसे पूछा ए इस तरह की 2 टंकियां कितने समय में भरेगा, तो पहले तो एक का पता कर लो। तो यहां पर एक बराबर कितना निकल गया, 9, और ए का मान कितना है, 2, तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 9 दूनी 18। तो आपको पता चल गया कि 9 जो बी जो है, ए जो है सॉरी, 18 मिनट में एक टंकी भर देता है। आपको भरनी कितनी है, 2, एक टंकी 18 मिनट में, तो फिर इसमें 2 का गुणा कर दो, 18 दूनी 36 मिनट में 2 टंकियां भर देगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, मजेदार क्वेश्चन था। अभी क्या कर रहा हूं कि मैं आखिरी के क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूं, और आज इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करके इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। 2 नल ए और बी टंकी को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। तीसरा नल उस टंकी को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर फेंकता है। तो आपको सी की क्या दे दी, दर। जब भी वो दर देता है तो समझ जाना धारिता पे प्रश्न है, और धारिता क्या होती, अब तो तुम खुद ही बोलने लग जाओगे, दर गुणा समय। अब यहां पर दर तुमको किसकी दी है, तो बोलोगे सर खाली करने वाले की। कितनी दी है सर, 50 लीटर प्रति कितना मिनट। तो तुम समय किसका निकालोगे, खाली करने वाले का। तुम्हें समय किसका दिया है, ए और बी भरने वाले का। अब ध्यान देना, आगे प्रश्न कहा तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी 1 घंटे में क्या हो जाती है, भर जाती है। तो टंकी में कितना पानी आता है, आपको सी का समय निकालना है। तो यहां पर ए प्लस बी माइनस सी के बारे में जानकारी दे दी है। तो आप बोलोगे सर कैसे, देखो ए कितने मिनट में भरता है, तो आप बोलोगे 30 मिनट में। बी कितने मिनट में भरता है, आप बोलोगे 40 मिनट में। और तीनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में भरती है, 1 घंटे में। तो ये ए प्लस बी प्लस माइनस सी मैंने क्यों करा, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सी खाली करेगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान देना कैसे। तो भैया पहले तो मुझे ये पता करना है कि सी अकेले का समय कितना आएगा, तो मैं क्या ले लूंगा, एलसीएम। चलो भाई एलसीएम लेते हैं। ये ओके ओके ओके, एक छोटी सी मैंने गलती कर दी, यदि आपने पकड़ ली हो तो अच्छा हुआ मैंने समय पे पकड़ ली। ओके ध्यान देना, मुझे ध्यान आया। ये ए का समय किस में है, मिनट में, बी का
मिनट में और ए बी और सी का घंटे में, तो इसको मैं किस में बदलूंगा, इस 1 घंटे को 60 मिनट में है। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूं समझ जाना, मैं 1 घंटे की जगह पर यहां पर लिखूंगा 60 मिनट। सही हो गया भैया समय पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। अब हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 120। 120 में से ए अकेला कितना काम करता है, 4 भाग। मैं कलर चेंज कर देता हूं, है ना। 120 एलसीएम आ गया। ए अकेला कितना भाग काम करेगा, 4 भाग। बी अकेला कितना भाग काम करेगा, 3 भाग। और ए बी सी एलसीएम 120 को 60 से डिवाइड करोगे तो दोनों यानी तीनों मिलके काम कितना करेंगे, 2 भाग। अब आपको क्या करना है, इस ए बी और सी में से ए और बी को हटा दो तो सी अपने आप पता चल जाएगा। यानी ए और बी मिलकर के काम कितना करते हैं, 4 और 3 7 भाग। 7 यानी कि 2 में से इस 7 को आप घटाओगे तो -5। माइनस ये बता रहा है कि सी का काम आया है नेगेटिव में, क्योंकि वो टंकी को खाली करता है। इस प्रकार से सी की आपको अकेले की क्षमता मिल गई। अब यदि आप 120 को डिवाइड कर दोगे किससे, 5 से, यानी कि सिर्फ सी की क्षमता से, तो आपको पता चल जाएगा कि सी कितना समय लेता है टंकी को खाली करने में अकेले। तो यदि मैं 5 से काटूं तो 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 चौक 20, 20 घंटे या मिनट, 20 मिनट। क्यों, क्योंकि हमने पूरा प्रश्न मिनट पे करा। 20 बोल रहा हूं सॉरी, 24 मिनट में ये टंकी को खाली कर देगा। देखो यहां पर आपको दर मिल चुकी थी, आपको समय मिल गया है 24 मिनट। तो आप 24 सीधे गुणा करना, 50 में 24 का गुणा करोगे, 50 गुणा 24, आंसर आएगा 1200 लीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1200 लीटर पानी क्षमता है किसकी, टंकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम कुछ प्रश्न ही बचे हैं जहां तक मैं देख लेता हूं। पहले एक ये बचा है, अच्छा 2-3 बचे हैं क्या, देख लेते हैं। कोई बात नहीं, अंतिम तक काम करवाऊंगा। आज तो पूरा क्वेश्चन ही खत्म करेंगे, हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे इस वीडियो में। नल ए, अरे बाप रे कुछ ज्यादा ही प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ए और बी मिलकर एक टंकी को अलग अलग 12 मिनट में और 15 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। पहले मिनट ए और सी, ध्यान देना यहाँ ए और सी लिखा है, ए और सी। दूसरे मिनट बी और सी, बी आर सी लिख दिया, बी और सी। तथा तीसरे मिनट फिर पुनः ए और सी, और फिर आगे इसी प्रकार से नल खोले जाते हैं, खुले रहते हैं। तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। ये रिपीटेशन वाला काम है, क्वेश्चन है, मैं तेजी से क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो ए बी, अरे हाँ बी और सी खाली कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ए कितने मिनट में, 12 मिनट में टंकी को भरता है, तो ये मैंने लिख दिया 12। बी कितने मिनट में, 15 मिनट में। और सी टंकी को 20 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। मैंने गोला इसलिए मार देता हूं ताकि वो हाईलाइटेड रहे। ध्यान देना, अब मैं क्या निकालूंगा, इनका एलसीएम। एलसीएम 12, 15 और 20 का कितना आ जाएगा, 60। 60 के हिसाब से ए कितना हिस्सा काम करेगा, तो ए हिस्सा काम करेगा 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले मिनट, देखो पहले मिनट में ए और सी काम कर रहे हैं, मतलब पहले 1 मिनट में ए और सी काम करेंगे। तो आप बोलोगे सर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ए भरेगा और सी खाली करेगा। पहले 1 मिनट में, ध्यान देना ये सब जो क्षमताएं आई है ये 1-1 मिनट की आई है। तो पहले 1 मिनट में ए ने 5 भाग भरे और सी ने उसके 3 भाग खाली कर दिए। तो पहले 1 मिनट में 2 भाग काम हुआ है। दूसरे 1 मिनट में बी और सी ने काम किया। दूसरे 1 मिनट में बी और सी ने काम किया का मतलब, मैं थोड़ा सा जगह लेकर के शांति से इसको अच्छे से दिखा के बनाऊंगा। तो अगले 1 मिनट में बी ने भरा और सी ने खाली कर दिया। बी ने कितना भरा, 4 और सी ने खाली कर दिया 3। तो अगले 1 मिनट में काम कितना हुआ, 1। इस प्रकार से 1 और 1
2 मिनट में काम कितना हुआ, 2 और 1 3 भाग। ये समझ गए होगे तो काम हो गया। अब रिपीटेशन कितनी देर में होगा, देखो पुनः क्या बोला, बी और सी के बाद में फिर पुनः ए और सी आ जाएंगे, यानी रिपीटेशन चालू हो जाएगा 2 मिनट के बाद में। अब इस 2 मिनट में 3 भाग भर रहे हैं। मैंने कल ही तुम्हें ये सिखाया था पिछले वीडियो में कि काम कितना है, 60 भाग। तो इस 3 भाग को गुणा ऐसे संख्या से करो कि तुम सीधे 60 या 60 के पीछे थोड़ा सा रह जाओ। तो तुम यदि इस 3 में 20 का गुणा करते हो तो तुम्हें 60 मिल जाएगा, और यदि 20 का इधर गुणा करा तो 20 का इधर भी गुणा कर देना, तो तुम ये कह पाओगे कि सर 40 मिनट में ये 60 भाग काम पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये टंकी भर चुकी है क्योंकि काम पूरा हो चुका है, और इस प्रकार से आपका आंसर भी आ चुका है, ऑप्शन ए 40 मिनट पूरे पूरे लगे। बड़ा सिंपल सा काम था, आंसर आ चुका है। आप सरप्राइज हो सकते हो कि अरे सर कुछ तो करो, और अब क्या करूं भाई, 60 भाग पूरा काम खत्म हो गया। यदि ऐसा होता कि 60 से थोड़ा सा संख्या कम रह जाती तो मैं 60 में से उसको घटाता, फिर बचा हुआ हिस्सा निकालता, और फिर वो काम कौन करेगा उससे उसको डिवाइड कर देता। ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। देखो, डी व्यास वाले एक नल के द्वारा कोई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। 2D व्यास वाले नल से उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। तर्क समझो, ये एक नल है और ये एक नल है, नल या पाइप जो भी ले लो। ये इसका व्यास है D और इसका व्यास है 2D। यदि मैं कॉमन सेंस के हिसाब से आपसे पूछूं कि कौन सा नल है जो जल्दी खाली कर देगा, तो आप बोलोगे सर जिसका मुंह बड़ा है। और मुंह बड़ा है का मतलब क्या हुआ, जिसका एरिया बड़ा है। अब एरिया क्या होता है, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। देखो, पहले वाला जो है पाइप, उसका एरिया है π/4d² डायामीटर के टर्म्स में। और जो दूसरा वाला है, मैं आपको संबंध बता रहा हूं, दूसरा वाला जो है वो है उसका एरिया π/4, और d की जगह पर तुम रख दोगे 2d और इसका स्क्वायर, तो π/4 4d², और इसको थोड़ा सही से लिखोगे तो 4π/4d²। अब ध्यान दो, ये है आपका एरिया पहले पाइप का, और यही एरिया जो है वो दूसरे पाइप में भी दिख रहा है, लेकिन कैसे दिख रहा है, 4 गुना ए। कहने का मतलब यह है कि यदि मैंने व्यास को दुगना किया तो एरिया यानी क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ गया। यही तर्क को समझना। अब ध्यान दो, जो मैं समझा रहा हूं, जितना एरिया बढ़ेगा उसी के रिस्पेक्ट में समय कम होगा। कहने का मतलब है कि यदि एरिया ए से 4 गुना ए हो गया तो समय 4 गुना कम लगेगा, यानी कि 1/4t समय लगेगा। तर्क समझना, फिर से तर्क समझो, हो सकता है यहां कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए फिर से मैं लिख के बताऊंगा कि यदि एरिया को मैं 4 गुना बढ़ा देता हूं 4 टाइम्स, तो टाइम जो है वो 1/4 लगेगा, यानी 1/4 टाइम लगेगा। क्यों, खाली होने में। क्यों, जितना एरिया बढ़ेगा उतना कम समय लगेगा, ये समझना। तो ये संबंध को यदि तुम समझ गए तो अगली बार ये क्वेश्चन बड़े सरलता से हो जाएंगे कि यदि एरिया 4 गुना कर दिया तो समय 1/4 हो जाएगा। यदि एरिया मैंने 5 गुना कर दिया तो टाइम 1/5 लगेगा। यदि एरिया मैंने 10 गुना कर दिया तो टाइम 1/10 गुना लगेगा, यानी उतना ही रिस्पेक्ट में कम समय लगेगा। अब प्रश्न को समझ गए हो तो यहां पर मैं आपको आगे ले चलता हूं। इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए। अब भी जो मैंने बताया उसको बस एक बार लिख देता हूं कि यदि एरिया को मैंने 4 गुना करा तो समय 1/4 लगेगा। अब प्रश्न पढ़ते हैं। डी व्यास वाले एक नल के द्वारा टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, तो 2D व्यास वाले नल से खाली करने में कितना समय लगेगा। तो यदि मैंने व्यास को दुगना किया तो क्षेत्रफल 4 गुना हो गया, ये तो अब भी बताया मैंने। और यदि क्षेत्रफल को 4 गुना करा तो समय 1/4 लगेगा। इसका मतलब कि यदि A
को 4 गुना करा तो पहले समय कितना लग रहा था 40 मिनट, और अब कितना लगेगा 40/4 यानी कि 10 मिनट। अब भी समझाया, 1/4 समय हो जाएगा। पहले जो समय लग रहा था उसका 1/4 गुना समय लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया और टाइम में आपको रिलेशन समझना है, जो अभी मैंने समझाया। उम्मीद करता हूं प्रोसेस समझ गए होंगे। इसी प्रश्न को मैं अपने संतुष्टि के लिए एक बार अपने मर्जी से तर्क बदल के बता रहा हूं कि यदि तुम्हें कहा जाता है ना, फिर से मैं इसको पूरा जगह ही बदल देता हूं। यदि तुम्हें कहा जाता कि ये भाई साहब डी है और तुम्हारा डायामीटर पाइप का हमने 3D कर दिया, यानी 3 गुना बढ़ा दिया, तो ध्यान से समझना 4π/d² यानी कि क्षेत्रफल स्क्वायर पे निर्भर करता है। तो यहां पर मैंने कहा कि यहां पर दुगना करने पे 4 गुना हो गया था, तो तिगुना करने पे 9 गुना हो जाएगा। मतलब ये क्षेत्रफल a है तो ये क्षेत्रफल 9 गुना a हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने 3 गुना करा और 3 के स्क्वायर के टर्म्स में क्षेत्रफल बढ़ेगा। जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतना रेशो में कम समय। तो यदि मैंने एरिया को 9 टाइम्स कर दिया, 9 टाइम्स, तो टाइम कितना लगेगा 1/9। इस प्रकार से ध्यान से समझना, यदि आपको पहले ये कहा कि डी डायामीटर का पाइप है जो किसी टंकी को 60 मिनट में भर रहा है या खाली कर रहा है, यदि हम उसके डायामीटर को 3 गुना कर देंगे तो कितना समय लगेगा? तो रिलेशन समझना, डायामीटर 3 गुना तो एरिया 9 गुना, और यदि एरिया 9 गुना तो 1/9 समय लगेगा, यानी 60 जो समय लग रहा था उसका 9 डिवाइड कर देना। तो यहां पर 3 तिया 9 और 3 से ये 20 बार, यानी कि 6 सही 2/3 घंटा लगेगा। कोशिश मेरी है कि आपको ये डायामीटर वाला क्वेश्चन कैसे खाली होगा नल या कैसे वो टंकी को भरेगा ये बता सकूं। इसमें रिलेशन 3 थे, एरिया यानी डायामीटर टू एरिया एंड एरिया टू टाइम। तर्क समझना, फिर से समझाऊंगा, समझ गए हो तो आगे बढ़ जाना, लेकिन फिर से समझाऊंगा कि यदि मैंने कहा कि मेरा डी हो चुका है 4D यानी 4 गुना डायामीटर बढ़ा दिया, तो एरिया मेरा कितना बढ़ जाएगा 16 गुना, क्योंकि इसके स्क्वायर में काम होता है। 16 गुना, यदि मैंने एरिया 16 गुना कर दिया तो टाइम 1/16 लगेगा, है ना। अरे भाई क्या तुम कहाँ चालू हो गए? हाँ, तो टाइम 1/16 लगेगा। यदि मुझे पहले वाले कंडीशन के लिए समय दिया हुआ है 120 मिनट का, तो मैं आखिरी में जाकर के 120 को 16 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे समय पता चल जाएगा। तीसरी बार समझा दिया, इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये डायमीटर वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक टंकी में 2 नल लगे हैं। नल ए 16 घंटे में, क्या बात है भाई, नल ए 16 घंटे में और नल बी 10 घंटे में भर सकता है टंकी को। यदि दोनों नल, ये नल है, बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाएं तो बताइए टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो भाई अब मैं इस काम को थोड़ा तेजी से करूंगा। ए और बी, ए कितना लेता है 16 घंटे, बी कितना लेता है 10 घंटे। एक एक करके आप खोल रहे हो तो सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 16 के हिसाब से 80, 16 पंजे 80, 10 से 80, तो 16 पंजे 80 और बी कितना 8 भाग। ये ए का क्षमता, ये बी का क्षमता। पहले 1 घंटे में ए खुलेगा 5 भाग काम करेगा, अगले 1 घंटे में बी खुलेगा 8 भाग काम। तो 2 घंटे में काम कितना हो गया 8 और 5 13। 13 को ऐसे संख्या से गुणा करो कि 80 के पास पहुंच जाओ। तो 13 को यदि 6 से गुणा करूं तो 13 6 78 और वही 6 दूसरी तरफ गुणा करूंगा तो 6 दूनी 12। कहने का मतलब है 12 घंटे में 78 भाग भर चुके हैं। तो 12 घंटे तो काम हो चुका है। इसके बाद में आपको बचा हुआ काम निकालना है। तो 80 भाग में से 78 भाग काम हो गया तो 2 भाग बचा है, और ये जो 2 भाग काम है ये कौन करने आएगा? तो ए के बाद बी, ए के बाद बी,
फिर बी के बाद ए, फिर ए के बाद बी। तो यहाँ पर रिपीटेशन में अगला काम ए करने आएगा और ए एक बार में कितना काम करता है, 5 भाग काम। तो बचे हुए 2 भाग काम को 5 से डिवाइड कर देना, तो बचे काम में लगा समय 2/5। ध्यान देना पहले 12 घंटे समय लग चुका था और बाद में 2/5 समय और लगा, तो ये आ गया 12 सही 2/5। आंसर आएगा ऑप्शन सी, सीधे सीधे। तेजी से इसलिए करवाया क्योंकि अच्छे से समझा चुका हूं, आखिरी एंड पे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नल पानी की टंकी को 1, 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी चारों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में टंकी भर जाएगी? मिनट या घंटे, जो भी आंसर आएगा वो हम देखेंगे। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ए, बी, सी और डी 4 नल है। पहला 1 घंटे में, दूसरा 2 घंटे में, तीसरा 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 के हिसाब से ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 2 और डी की क्षमता 1। सारी क्षमताओं को हम जोड़ देंगे क्योंकि चारों भर रहे हैं। 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। तो यहाँ पर 6/12, 6/12 यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 घंटे का समय लगेगा क्योंकि सभी मात्रक घंटे में दिए हैं। लेकिन कहीं पर भी आंसर नहीं है, लेकिन आपसे मिनट में पूछा है, तो 1/2 घंटा यानी आधा घंटा 30 मिनट के बराबर होता है। तो बी ऑप्शन 30 मिनट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बचा है क्या? यस। 2 नल एक टंकी को 5 मिनट और यहां पर है 7 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप उसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खुले हों तब कब भरेगी टंकी? ओके, ए भर रहा है, बी भर रहा है और ई खाली कर रहा है। ए 5 मिनट, बी 7 मिनट और सी लेता है यानी कि खाली करने वाला लेता है 3 मिनट। अब इसके बाद में हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम तीनों को गुणा करके निकलेगा क्योंकि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पर आ जाएगा 5 7 35 और 35 तिया 105 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 105 को 5 से डिवाइड करोगे तो 21 भाग काम ए करेगा। बी कितने भाग काम करेगा? तो 105 के हिसाब से देखोगे तो आप ये 15 भाग काम करेगा और इसके हिसाब से देखोगे तो 105 को आप 3 से डिवाइड करना, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 5 15, तो ये -35 भाग काम करेगा। इन दोनों को जोड़ देना, इससे घटा देना, तो 21 और 15, 3 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 में से 35 घट जाएगा तो 1 आएगा हिस्सा। और 105 को तीनों की क्षमता से डिवाइड करना, तो आंसर बाजू में ही दिख रहा है, डी ऑप्शन 105 मिनट में यहां पर टंकी भर जाएगी पूरी तरीके से। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि है तो। है क्या? नहीं है? है भैया, टंकी भर गई हमारी टंकी भर गई, यानी कि नल एवं टंकी के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये पूरा चैप्टर भी मैंने कंप्लीट करवाया। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, शांति से पढ़ोगे तो जल्दी से समझ में आएगा, और यदि उतावलापन दिखाया तो कोई भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। समय, दूरी, गति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंप्लीट करेंगे रेलगाड़ी, नाव, धारा तक सब कुछ। तो बने रहना है चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।